नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, एससीओ में दो नए मेंबर ईरान और बेलारूस शामिल होने वाले हैं। इससे पहले 2017 में इंडिया और पाकिस्तान इसमें शामिल हुए थे और उसके बाद 2022 में ईरान और बेलारूस इसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है इन दोनों देशों का शामिल होना इस वक्त जब बेलारूस यूक्रेन वॉर में रसिया का खुल खुल के समर्थन किया है, तो उस समय एससीओ में इन दो देशों का शामिल होना एक बहुत बड़ी बात है। अभी देखो, दो ग्रुपिंग चल रही है, एक तो नाटो और दूसरा एससीओ में। तो बहुत सारे कंट्रीज अब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो नाटो के मेंबर बन जाएं, क्योंकि क्या पता कल उठ के चाइना या का क्या पता कल उठ के रसिया उन पर हमला कर दे और उनके लिए करने के लिए कुछ ना बचे। इसलिए अब कुछ देश नाटो की साइड भाग रहे हैं और कुछ देश जो है संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भाग रहे हैं। जैसे बेलारूस, बेलारूस को बहुत धमकी मिला। देखो, अभी कुछ दिन पहले नाटो ने इसको धमकाया था कि हमारी बात मानो, नहीं तो हम फिर आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। तो अब बेलारूस शामिल होने वाला है एससीओ में, तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं। इस वीडियो में डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मायने हैं इन दो देशों के इसमें शामिल होने का। एससीओ के बारे में डिटेल से समझेंगे और इंडिया जब शामिल हुआ था तो उस टाइम क्या सीन था उसको भी समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अनअकैडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं, कूपन कोड है TT100 करके। देखिए, जब 1991 में सोवियत यूनियन समाप्त हुआ था, कोलैप्स कर गया था 1991 में, तो उस टाइम एक नए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक आर्किटेक्चर की ज़रूरत थी। यूरेशियन जो रीजन था वो नाटो की साइड भागना स्टार्ट कर दिया, नाटो सीन में आया और ज़बरदस्त तरीके से बहुत सारे कंट्री उसमें जाने लगे। लेकिन कुछ लोग जो यूनाइटेड स्टेट के अंदर नहीं आना चाहते थे, उनके सामने उस टाइम भी बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि रसिया उस वक्त इतना मजबूत नहीं था और अभी अभी तो डिसइंटीग्रेशन हुआ था। तो संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना 2001 में। 2001 में काफ़ी वक्त के बाद 2001 में संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, जिसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और ताजिकिस्तान इसमें मेंबर थे। उसके बाद उज्बेकिस्तान को इंक्लूड किया गया। 2017 में इसको और एक्सपैंड किया गया, इंडिया और पाकिस्तान को इसमें शामिल किया गया। देखो पाकिस्तान, देखो इंडिया को शामिल किया गया था रसिया की साइड से। रसिया 2009 से ही डिमांड कर रहा था कि इंडिया को शामिल करो, इंडिया को शामिल करो। लेकिन चाइना कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया शामिल हो, क्योंकि उसका इकोनॉमिक राइवलरी है इंडिया के साथ। लेकिन जब रसिया ने बहुत ज़ोर दिया कि इंडिया को शामिल करो, तो उसके बाद चाइना ने कहा अगर इंडिया शामिल होगा तो पाकिस्तान भी शामिल होगा। तो पाकिस्तान की साइड से, चाइना की साइड से पाकिस्तान, रसिया की साइड से इंडिया शामिल हुआ एससीओ में। ओके, एक नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी विथ काउंटर टेररिज्म एज अ प्रायोरिटी इसका मेजर एम है। टेररिज्म को ख़त्म करना है और इसके लिए एक अलग से संस्था भी बनाई गई है एससीओ में। इसका नाम है रैट्स, रीजनल एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर तो वो रैट्स है। रैट्स एससीओ का ही पार्ट है। थ्री इविल्स हैं इसके: टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। ये एससीओ के तीन मेजर एबल हैं। इंडिया की एंट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया। पाकिस्तान और इंडिया दोनों साथ में आए ऑब्जर्वर कंट्री के तौर पे। चाइना कभी नहीं चाहेगा एक्सपेंशन हो, इंडिया शामिल हो, लेकिन रसिया की ज़िद थी। 2009 से लगातार ये ज़िद चल रही थी। उसके बाद इंडिया को शामिल किया गया और चाइना के ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान को एंट्री मिल गई इसके तहत। अभी एक्सपैंड क्यों कर रहे हैं? वही कहानी नाटो और एससीओ। मैंने आपको बताया दो लोगों के बीच में झगड़ा चल रहा है यूक्रेन वॉर के दौरान। अब देशों को एक डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि उनको किसी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो कंट्री खुद मजबूत नहीं है तो उसको किसी मजबूत ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होना चाहिए। या तो नाटो का हो जाए, या तो संघाई कॉर्पोरेशन का हो जाए, या रसिया के द्वारा बनाए गए ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि अब देश, जो छोटे देश हैं, उनको डर बैठ गया है। डर इस बात का बैठ गया है कि बड़े कंट्री, वो चाहे यूएस हो, चाहे रसिया हो, चाहे चाइना हो, कभी भी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और उनके एरिया को कब्जा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाएं जिससे उनके फ्रेंड रिलेशंस अच्छे होते चले जाएं। तो इसी के चलते अब एक्सपेंशन हो रहा है। तो बेलारूस और ईरान ने, ईरान के ऊपर इतने सैंक्शन लगाए हुए हैं यूएसए ने कि क्या बताएं, व्यापार कर ही नहीं पा रहा है। तो अगर यूएसए ने लगाए तो उनके पास क्या बात बचता है विकल्प? चाइना की साइड मूव कर जाए, रसिया की साइड मूव कर जाए। तो अब ईरान और बेलारूस, ये दो कंट्री मूव कर चुके हैं रसिया और चाइना
दोनों के कंप्रिहेंसिव साइड एसईओ में। ठीक है, समझ में आया? पैटर्न पकड़िए आप, पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पैटर्न आप आंसर राइटिंग में करिए ज़रूर। वही बात है जो चेंज कर रहा है नैरेटिव एसईओ के बारे में। देखो वही कहानी है, नॉन अलाइनमेंट का जो है एक दौर फिर से जो है चल पड़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोल्ड वॉर थिंकिंग पे बेस्ड है नाटो, तो नाटो छोड़ो एससीओ ज्वाइन करो, एससीओ ज्वाइन करो। कुछ लोग कहते हैं नाटो अपना खुद का वजूद बनाए रखने के लिए नए नए एनिमीज़ को क्रिएट कर रहा है, इसलिए नाटो ज्वाइन नहीं करेंगे। फिर इनके पास क्या बनता है? एससीओ ज्वाइन करें। ठीक है, प्रेजेंट स्टेटस की बात कर लेते हैं। इंडिया विल होस्ट एससीओ समिट नेक्स्ट ईयर। इंडिया नेक्स्ट ईयर में वाराणसी को सेलेक्ट किया गया है एससीओ के फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एससीओ के फर्स्ट रीजनल टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल के तौर पे शामिल किया गया किसको? वाराणसी को। और नेक्स्ट ईयर इंडिया हेल्ड करेगा, होस्ट करेगा एससीओ समिट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जो है आप इस सेशन को ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द अफेयर्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रेज स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म मेंशन न्यूज़ फ्रीक्वेंटली। बताओ आप किससे जुड़ा हुआ है? स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म किससे जुड़ा हुआ है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड ट्रेड प्रोग्राम, आसियान, इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या G20 समिट। आपको 1 मिनट का वक्त है आपके पास, सोच के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दीजिए, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म आपको पता होगा, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का है ये टर्म। देखो इसके तहत क्या होता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है, मार्केट एक्सेस फॉर द फूड एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके लिए WTO ने स्टार्ट किया था कि हाँ भाई, एक जो कंट्रीज कम डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको मार्केट एक्सेसिबिलिटी ईजी करवाया जाए, सामान सस्ते मिले और उनकी लिवलीहुड मेंटेन किया जाए, उनका डेवलपमेंट सस्टेन किया जाए। इसके लिए जो है ये स्पेशल सेफ गार्ड मैकेनिज्म लाया गया था डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए WTO के द्वारा। तो आई होप कि इसका जवाब आपको मिल गया। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन के लिए हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आर्टिकल डिस्कस करने का आपको लगता है कि ये करने लायक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको लगता है कि ये आर्टिकल डिस्कशन बेनिफिशियल है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।